वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से की बात। तबाहकुन जंगल की आग से निमटने में फ्रांस के साथ भारत की यकजहती का दिया पैगाम। भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जारी दोतरफा ताउन के साथ आलमी और इलाकाई अहमियत के दिगर मसाइल पर भी हुई बातचीत। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर देश की बदली सोच के नाम से शुरू की एक नई मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम आज़ादी की गई तकरीर का मुआजना किया गया कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर से। बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग में बिहार की सियासी सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। पार्टी ने रियासत में लालू राज की वापसी पर तशवीश का इजहार करते हुए सड़क से पार्लियामेंट तक एहतजाज का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने रियासत के 13 अजला में शदीद बारिश का जारी किया अलर्ट। कई जगह लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सूरत हाल का लिया जायजा। उड़ीसा और हिमाचल में भी कई दरियाओं की सतह आब में हुआ इजाफा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बैंकॉक में भारतीय बिरादरी से की बात। न्यू इंडिया की कामयाबियों और उमंगों का किया इश्तराक। तेल की कीमतों पर जयशंकर ने कहा, भारत अपने मफादात के पेश नज़र चाहता है बेहतरीन सौदा। खेल की खबरों में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीओए को सौंप दी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बागडोर। आईओए की जनरल बॉडी और एग्जीक्यूटिव कमेटी में खिलाड़ियों की कम से कम 25% शिरकत का भी जारी किया हुक्म। और मोहम्मदन एससी ने डोरेंट कप में जीत के साथ किया आगाज। पहले मुकाबले में दिफाई चैंपियन एफसी गोवा को 3-1 से दी शिकस्त। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से बात की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने तबाहकुन जंगल की आग से निपटने में फ्रांस के साथ भारत के इत्तेहाद का पैगाम दिया है। इस दौरान भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के तहत जारी बाहमी ताउन के साथ ही आलमी और इलाकाई अहमियत के दिगर मसाइल पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने खाद और तवानाई की सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजों से निपटने में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मंगल को सोशल मीडिया पर एक नई मुहिम शुरू की गई है। इसका नाम मुल्क की बदली सोच रखा गया है। इसके तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम आज़ादी की तकरीर का मुआजना कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तकारीर से किया गया है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके पेशरो मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तकरीरों का मुआजना किया है। बीजेपी ने तकरीरों के कुछ हिस्सों का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शबीह को मुस्बत अंदाज में पेश किया है। इसके नीचे बहुत से ग्राफिक्स शेयर किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में मंगल को बिहार कोर कमेटी की मीटिंग हुई। दिल्ली में वाक़ बीजेपी सदर दफ्तर में हुई इस मीटिंग में बिहार के पैदाशुदा ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तफसील से गुफ्तगू हुई। मीटिंग में बीजेपी के कौमी तर्जुमान जेपी नड्डा, कौमी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा बिहार बीजेपी के सूबाई सदर संजय जायसवाल, सुशील मोदी, बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, नवल किशोर यादव, जनक राम, मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के मुतअद्दिद लीडर मौजूद थे।
मीटिंग के बाद बिहार बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में फिर से लालू प्रसाद यादव का दौर कायम हो गया है, जिससे एनडीए ने नजात दिलाई थी। संजय जायसवाल ने उम्मीद जाहिर की है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी रियासत में 40 में से 35 नशिस्तें जीतेगी। मुल्क की कई रियासतों में सैलाब और बारिश का कहर है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के सबब रियासत के ज़्यादातर दरियाओं में तुग़यानी है। सैलाब की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। भोपाल समेत रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में तेज़ बारिश के सबब हालात बद से बदतर हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के लिए रियासत के 13 अजला में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खरगोन, बुरहानपुर और बैतूल ज़िले में तेज़ बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी और सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, अलीराजपुर ज़िले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाकी सभी अजला में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए येलो अलर्ट बताया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हालात का जायज़ा लिया। उड़ीसा में गुज़िश्ता कुछ रोज़ से मुसलसल हो रही बारिश के सबब जगत सिंहपुर ज़िले की देवी नदी की आबी सतह में इजाफा हो गया है। इसके अलावा हाटी नदी में तेज़ हवा के सबब कालाहांडी ज़िले के जूनागढ़ ब्लॉक में सैलाब जैसे हालात बने हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों पर जोर दिया है कि वो एक नया निसाब तैयार करने के लिए शहरियों के कौमी निसाब के मसवदे के सर्वे में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक कौमी निसाब फॉर्मेट तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने में अहम रोल अदा करेगा। वज़ारत तालीम ने एक ऑनलाइन अवामी मुशावरती सर्वे शुरू किया है, जिसमें आम लोगों से तजावीज़ तलब की गई हैं ताकि कौमी निसाब के मसवदे के अलावा दिगर निसाब, निसाबी किताबें और दिगर मुतालिका मवाद तैयार किए जा सकें। हुकूमत ने जुलाई 2020 में कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया था। इसमें कौमी निसाब के फ्रेमवर्क के ज़रिए तालीमी निज़ाम में मेयारी इस्लाहात की सिफारिश की गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर मनसुख मांडविया ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों पर जोर दिया है कि वो मरकज़ी फ़ंड्स के बरवक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि बुनियादी सतह पर और ब्लॉक सतह से शुरू होने वाली आवाम पर मबनी सेहत खिदमात के नफाज को तेज़ किया जा सके। डॉक्टर मांडविया ने मंगल को रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के साथ मरकज़ी हुकूमत की बड़ी स्कीमों के नफाज का जायज़ा लिया। उन्होंने कौमी कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। कई रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए आला बशमूल सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने मीटिंग में शिरकत की। और मुल्क भर में इंसदाद कोविड वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। वैक्सीनेशन मुहिम के 578वें दिन कल शाम 7 बजे तक 22 लाख से ज़्यादा इंसदाद कोविड वैक्सीन लगाई गई। मुहिम के तहत अब तक 208 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी ने आज आसाम कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाया है। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक रोज़ा खुसूसी इजलास बुलाया गया है। और ख़बर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के गोंदिया में रेल हादसा हुआ है। एक पैसेंजर ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हो गई है। इस हादसे में पैसेंजर ट्रेन की एक बॉगी पटरी से उतर गई। इस वाक़े में कुछ मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि ज़ख्मियों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे में जानो माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ट्रेन को फिर से रवाना कर दिया गया है। महंगाई के महाज पर आम आदमी के लिए थोड़ी राहत की खबर है। खुर्दा महंगाई की शरह के बाद थोक महंगाई की शरह में कमी दर्ज हुई है। WPI पर मबनी महंगाई की शरह जुलाई महीने में कम होकर 13.93% पर आ गई है, जो महीने की निचली सतह पर है।
अमूल और मदर डेयरी का दूध आज से महंगा हो गया है। गुजरात के कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। इसके साथ साथ मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया है। इंडियन ऑयल, जो एक मरकजी इदारा है, नए माली साल 2021-22 के दौरान तारीखी कारकर्दगी का उसने मुजाहरा किया है। माली साल 2021-22 में इंडियन ऑयल ने 7,28,460 करोड़ की ऑपरेटिंग आमदनी हासिल करके 24,184 करोड़ का मुनाफा कमाया है। सनअत व तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने IIT दिल्ली में कल पब्लिक सिस्टम लैब का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की समत में मसनूई ज़हानत पर मबनी ये नया निज़ाम बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिससे अवामी तकसीम के निज़ाम में मदद मिलेगी। इस निज़ाम से अवामी खुराक की ख़रीदारी और तकसीम को मज़ीद जदीद बनाने में मदद मिलेगी। नए निज़ाम में ये समाजी प्रोग्राम पसमानदा तबक़ात को मरकज़ी धारे में लाने में मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने IIT के तलबा से ONDC जैसे प्लेटफॉर्म में ताउन करने की अपील की। A nation which is meeting its sustainable development goals well in advance, many years before the rest of the world. And that can only happen when you, the bright young boys and girls here, the faculty of IIT, all of you all come up with these new solutions, new ideas, which can help us make this nation a better place to live in, which can help us make life easier for the common citizen. आज़ादी के अमृत महोत्सव पर वज़ीर आज़म की अपील पर समाज के हर तबके ने अपना किरदार निभाया है और अवामी शराकतदारी के ज़रिए हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाया है। सियाहत और सकाफ़त के मरकज़ी वज़ीर जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि करोड़ों लोगों ने तिरंगा लहराकर एक मिसाल कायम की है। भारत थाईलैंड मुश्तरका ताउन की नवी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर बैंकॉक में हैं। मंगल को वज़ीर ख़ारजा ने थाईलैंड में मुक़ीम भारतीय कम्युनिटी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ न्यू इंडिया की हुसूलियाबियों और इम्कानात का तबादला किया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ने भारत की तरक्की में ताउन देने के लिए भारतीय कम्युनिटी का भी खैर मकदम किया। बैंकॉक में भारतीय कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा दौर में तेल और गैस की कीमतें नामुनासिब तौर पर ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इससे बहरान से निमटने के लिए भारत अपने मफादात के लिए खुला और सबसे अच्छा सौदा करना चाहता है, नीज़ आगे भी बढ़ रहा है। Oil prices are unreasonably high. Okay, not only are oil prices high, so are gas prices. A lot of them, lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe, because Europe is buying less oil and gas from Russia, or can buy less and gas from Russia. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty, to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कल मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मौसमियाती पैकेज के तौर पर पॉलिसी, सेहत की देखभाल और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक $430 बिलियन के बिल पर दस्तखत किए। ये बिल घरेलू ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के साथ साथ अद्वियात को ज़्यादा सस्ती बनाने और अफरात ज़र को कम करने के लिए तैयार किया गया है। बिल में उन कॉरपोरेशनों पर 15% कम अज़ कम टैक्स शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए सालाना $1 बिलियन से ज़्यादा कमाती हैं। डेमोक्रेट्स के मुताबिक इससे $300 बिलियन से ज़्यादा की आमदनी हासिल होगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान दुनिया की निगाहें अब रूसी कब्जे वाले क्रीमियाई जजीरे पर मरकूज हो गई हैं।
जहां गोला बारूद जखीरा करने के एक खुफिया मकाम पर आग लगने और धमाका होने से 2 लोग झुलस गए। क्रीमिया में एक हफ्ते में इस तरह का ये दूसरा वाक़या है। मकामी गवर्नर ने बताया कि नज़दीकी इलाकों से तकरीबन 3000 अफराद को निकाला गया है। रूस के वज़ीर दिफा के मुताबिक फ़ौज की एक इकाई के गोला बारूद के एक आर्जी ज़ख़ीरे की जगह पर आग लगी, जिससे वहाँ रखे बारूद में धमाके हुए हैं। धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। ख्याल रहे कि कीव ने इस खित्ते में हाल के महीनों में तेज़ किया है और वहाँ की रूसी अफवाज और गोला बारूद के 2 गोदामों पर निशाना बना रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के ज़ेर कब्ज़ा क्रीमिया में धमाकों के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। उन्होंने मकबूजा इलाकों में लोगों को खबरदार किया है कि वो रूसी फ़ौजी मकामात से दूर रहें। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की रसद, गोला बारूद, फ़ौजी और दीगर साजो सामान को तबाह करने से हमारी जानें बच सकती हैं। उन्होंने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि रूस के लिए हर रोज़ लड़ाई मज़ीद मुश्किल होती जाएगी, इसलिए यह हमारी अव्वलीन अस्करी सियासी तरजीह है। और आइए अब अगली खबर पर नज़र डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान तकरीब 6 माह से जारी रूस यूक्रेन जंग के दरमियान जुमेरात को यूक्रेन का दौरा करेंगे। एंटोनियो गुतरेज़ जुमेरात को यूक्रेन के शहर लियो में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जुमे को एंटोनियो गुतरेज़ यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडेसा का दौरा करेंगे। ओडेसा उन 3 बंदरगाहों में से एक है जिसका नाम यूक्रेन से अनाज बरामद करने के लिए रूस के साथ हालिया मुआहदे में शामिल है। ओडेसा के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह तुर्की का दौरा करेंगे। गुज़िश्ता माह मॉस्को और कीव ने यूक्रेन के बहर असवद की बंदरगाहों से अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालिसी में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। बरतानवी वज़ारत उस्मा की उम्मीदवार लिज़ ट्रस ने कहा है कि मुल्क को ज़्यादा पैदावारी सलाहियत और ज़्यादा इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत है। बरतानिया में मौजूदा इक़्तिसादी पॉलिसियों को तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए ट्रस ने कहा कि बरतानिया में काफ़ी सरमायाकारी नहीं है, इसलिए कारोबार में ज़्यादा सरमायाकारी ज़रूरी है। गौरतलब है कि बरतानिया की वज़ारत उस्मा की उम्मीदवारी में लिज़ ट्रस और ऋषि सुनक के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। स्पेन में फायर टीमें मुल्क भर में जंगलात की संगीन आग से लड़ रही हैं। मुल्क के शुमाल मशरिक में लगभग 60 किलोमीटर के दायरे में लगने वाली आग ने 13 अगस्त से तकरीबन 6500 हेक्टेयर जंगलात को तबाह कर दिया है। पेगो शहर के इलाके में 1200 के करीब लोगों ने एहतियात के तौर पर अपना घर छोड़ना पड़ा है इन लोगों को। इसके साथ ही जुनूब में मर्सिया के करीब आग लगी है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि 17 जुलाई से अब तक 31,500 हेक्टेयर जंगलात और झाड़ियाँ आग में जलकर तबाह हो चुकी हैं और 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ब्राज़ील के बाएं बाजू के साबिक सदर लोला डा सिल्वा ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। सदारती इंतखाबात में उनका मुकाबला मौजूदा सर बोल्सोनारो से होना है। 76 साल लोला ने रियासत साओ पोलो के सनती इलाके से अपनी मुहिम का आगाज़ करते हुए बोल्सोनारो को चैलेंज करते हुए कहा कि बोल्सोनारो इंतज़ामिया कोविड के दौरान सूरत हाल से निपटने में पूरी तरह नाकाम थी, जिसकी वजह से हमारे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं और हाथ धो बैठे हैं अपनी जानों से। लोला ने अपने हामियों से कहा कि ब्राज़ील को असलहा बांटने वाली हुकूमत की ज़रूरत नहीं बल्कि किताबें तकसीम करने वाली हुकूमत की ज़रूरत है। और नाज़रीन अब पेश है एक दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में नाज़रीन आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सहारा ने जो पहली अहम सुर्खी लगाई है वह है नीतीश काबीना में तोसी, 31 वुज़रा की हलफ बर्दारी और आरजेडी के 16, जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2 और हम और आज़ाद के एक वुज़रा शामिल किए गए हैं। काबीना में नए वुज़रा को कलमदान की तकसीम की गई है।
ये खबर बिहार से थी। और दूसरी अहम खबर की हम बात करें तो दूसरी अहम खबर जनूबी कश्मीर के मारूफ सियाहती मकाम पहलगाम में एक मज़ाफ़ात में सरकारी फोर्सेस को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें कम से कम 7 अहलकार हलाक और दिगर 37 ज़ख्मी हो गए हैं। इसी को अखबार ने सुर्खी बनाई है अपनी। अखबार ने लिखा है कि ज़ख्मियों में से बाज़ की तशवीशनाक हालात को देखते हुए महलूकीन की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। 7 सिक्योरिटी अहलकार इस हादसे में हलाक हुए हैं और 37 ज़ख्मी हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखा देते हैं। मुल्क की कोई भी तारीख़ हिंदुस्तान के उलमाए कराम के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। जिस कौम ने आज़ादी वतन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी वो वतन दुश्मन क्यों कर हो सकती है। मौलाना अरशद मदनी का ये कहना है। दारुल देवबंद में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुनक़िद एक तक़रीब से खिताब करते हुए दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मादर वतन की आज़ादी के लिए अपने अकाबरीन की कुर्बानियों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आज़ादी ही नहीं, मुल्क की कोई भी तारीख़ हिंदुस्तान के उलमाए कराम के ज़िक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक उलमा और मुसलमानों ने शुरू की थी। यहाँ की आवाम ग़ुलामी का एहसास उस वक्त कराया था जब उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर हम आपको दिखा देते हैं। अमूल और मदर डेयरी का दूध 2 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है। अखबार ने लिखा है कि नई कीमत का आज से निफाज हो गया है। 6 माह में दूध की कीमतों में दूसरी बार ये इजाफा है। मरकज़ी सरकार की जानिब से 5% GST लगाने का असर अखबार ने इसको करार दिया है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा सहाफ़त की अगर अहम ख़बरों की बात करें तो सफ़े अव्वल पे जो अहम सुर्खी शाये की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के उस बयान को शाये किया गया है जिसमें मुसलमानों में तलाक़ हसन गैर माकूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अदालत उज़्मा के अर्ज़ी गुज़ार से दरख्वास्त से अदम इत्तफ़ाक़ के इजहार के मामले में मज़ीद समाअत के लिए 29 अगस्त की तारीख़ मुक़र्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ख़वातीन के पास खुला का हक़ मौजूद है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है कि मुसलमानों में तलाक़ हसन गैर माकूल नहीं है। साथ ही इस्लाम में मर्द तलाक़ दे सकता है जबकि औरत खुले के ज़रिए अलहदगी इख्तियार कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। रोज़नामा सहाफ़त की है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की इस्लाहात की फिर पुरज़ोर हिंदुस्तान ने वकालत की है। इदारे में अरकान के एतमाद का बुहरान पैदा हो गया है, ये कहना है मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह का। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कमज़ोर होते निज़ाम और उसके मुसलसल कम होते असर व रसूख़ ने इसमें रुकन ममालिक के दरमियान एतमाद का बुहरान पैदा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब मुनाकिद की गई है। साल में 2 मरतबा काबा को गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल काबा की तकरीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चली आ रही है। तकरीब में खाना काबा के अंदरूनी दीवारों को अर्के गुलाब, मुश्क और ऊद से साफ़ किया गया है, उनको गुस्ल दिया गया है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, साइंस की दुनिया बहुत अजीब होती है। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के बाहर खलाबाज क्रिस कैसिडी की ज़मीन के मदार की टाइम लैप्स वाली झलक देखें। ये झलकियाँ आपको मशहूर कर देंगी। और नाज़रीन, आइए हम अब आपको भारत में मानसून के बाद के दिलकश आबो हवा की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। एशिया के सबसे कदीम फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप का 131वां सीज़न मंगल को शुरू हुआ। इफ्तिताही मैच में मोहम्मडन SC ने FC गोवा को 3-1 से शिकस्त दी है। FC गोवा ने इब्तदाई हाफ में बरतरी हासिल की, जब
नेमल ने 34वें मिनट में गोल किया। उसके बाद दूसरे हाफ में मोहम्मदन इस्सी ने शानदार वापसी की और उसके खिलाड़ियों ने 3 गोल स्कोर किए। प्रीतम ने 49वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। उसके बाद फॉसलो ने 84वें और मार्कर्स ने इजाफी वक्त में गोल किया। इस टूर्नामेंट की तारीख में पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें इंडियन सुपर लीग की 11 टीमें भी टाइटल की दौड़ में शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमान मुंतजमीन की एक कमेटी को सौंप दी है। जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने नतीजा अखज़ किया कि अगर कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन कानून की पासदारी नहीं करती है तो उसे हुकूमत की तरफ से तस्लीम नहीं किया जाएगा और उसे मिलने वाली मुराद और सहूलियात फौरी तौर पर बंद हो जाएंगी। बेंच ने कहा कि अगर एसोसिएशन मुकर्ररा वक्त के अंदर हुक्म पर अमल नहीं करता है तो उसकी मंजूरी मुअत्तल कर दी जाएगी। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मुल्क के मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं न्यू जर्सी के पिनबॉल म्यूज़ियम की कुछ शानदार झलकियों के साथ। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।